औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और इला तरफ आदिन, आद अखा भाई, हम उनका, तो हमने भेजा उनके भाई आद को उनकी तरफ। तो हम की ज़मीर का मर्जा क्या है? आद की ट्राइब, हज़रत आद अलैहिस्सलाम का जो कबीला, जो हूद अलैहिस्सलाम आद के भाइयों ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो उन्हीं में से थे ना, वो उनकी अपनी ट्राइब था, उनका अपना कबीला था, तो इसलिए कहा कि हूद अलैहिस्सलाम को हमने भेजा उनके भाई को, इसलिए कहा कि वो उन्हीं में से थे। और अल्लाह ताला की सुन्नत है, जब आप कुरान मजीद का मुतालिया करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबी अल्लाह ताला मबूस ही फरमाते हैं, उसी कौम में से ही वो होता है। और आप समझ सकते हैं उसमें क्या क्या हिकमत हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं थे, सऊदी अरेबिया में ही थे, मक्का में ही थे, उन्हीं में से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फिर इसी बात को शहादत के तौर पे पेश किया था ना, कि देखो मेरा बचपन भी तुमने देखा है, तुमने कभी देखा मैं किताबें पढ़ी या मैंने शायरी की या मैंने कोई कलाम किया, तो ये कलाम मैं एकदम से कैसे लेके आ रहा हूँ। तो उन्हीं में से थे अल्लाह के नबी। कौम भी उम्मी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मी थे, उसमें हिकमतें थी, आप समझ सकते हैं। हूदा, ये उनका नाम आ गया, हूद अलैहिस्सलाम। कौला या कौम अबुदुल्लाह, अब ये उनका एड्रेस है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको यूँ कहा, या ये निदा है, ए कौमी, कौम। असल में ये लिखा जाता है ना, तो अगर या आ जाए तो या कौमी है मेरी कौम। या कौम अबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। माँ नहीं, ला लिए, कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए नहीं है, मिन से, इला कोई भी इला, तुम्हारे लिए कोई भी माबूद है ही नहीं, गैर इलावा, हु अल्लाह के, अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिए और कोई माबूद ही नहीं है। आप कायनात में गौर करें तो आप साइंटिफिकली, इंटेलेक्चुअली इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि कोई ना कोई खुदा मौजूद है। अगर आप रैशनली सोचेंगे ना, इस नतीजे पे पहले दो नतीजों पे पहुंचेंगे। साइंस पहुंचाएगी आपको कि एक तो कोई खुदा है, मसलन कुर्सी पे ही है तो कोई तानू कहेगा या कुर्सी आपे बन गई, तो कहोगे यार तू मजजूब है, तो जा मेरा वक़्त ना जाया कर। कुर्सी नहीं खुद बन सकती, तो इतनी कायनात जिसमें इतना ऑर्डर है, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह पे एक प्लान है, हर जगह एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है, चाहे वो पत्ता है, चाहे वो कॉस्मोस है, चाहे वो यूनिवर्स है, चाहे आबी निज़ाम है, चाहे हाइड्रोलॉजी है, हर जगह। तो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता अल्लाह है। और दूसरी बात, आप फिर अपने दिमाग पे ज़रा जोर दें तो साइंस, दिमाग, इंटेलेक्ट ये जवाब देगा खुदा एक है, ये भी जवाब देगा। क्योंकि जब आप देखेंगे कि इंसान की तख्लीक जिस तरह से हो रही है, प्लैनेट्स की तख्लीक जिस तरह से हो रही है, आसमान को जैसे बनाया जा रहा है, ज़मीन को, उस सारे प्लान में ना आपको सिंगुलैरिटी नज़र आएगी। तो नतीजा क्या निकलेगा? एक खुदा। अच्छा, अब वो फरमाया कि भाई तुम गौर करोगे तो तुम्हें एक ही नज़र आएगा, एक साथ। इन नहीं, जब इन आया ना, आगे इल्ला आ गया तो फिर ये नाफिया हो जाता है। इन नहीं, अंतुम, तुम सब, इल्ला नहीं हो, मुफ्तरून, अंग्रेजी में फैब्रिकेटर, इफ्तिरा ये लफ्ज़ है कि तुम सारे जो है ना, तुमने बात घड़ ली है। कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है, और दौरे जाहलिया में ये कलाम उतरा है और कहता है गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो, अंधी तकलीद ना करो, सोचो समझो, फिर तुम्हें रब तक तुम पहुंच जाओगे। फरमाया या कौमी है मेरी कौम, ला नहीं, अस्अलुकुम, हमजा आ गया ना, मैं सवाल करना, कुम तुमसे, मैं सवाल नहीं करता तुमसे, अलैहि इस पर, अजरा यानी मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांग रहा। दुनियावी आमतौर पे भी आप देखें ना, कोई बहुत करीब हो तो फौरन हम समझते हैं कोई मटेरियल गेन होगा इसका, ये मेरे करीब होने की कोशिश कर रहा है। तो जितने भी नबी आए हैं ना, आप उनके किस्से पढ़ेंगे, ये जुमला ज़रूर मिलेगा कि यार मुझे क्या पड़ी है, मैं अपने आप को मैंने जान जोखिम में डाल लिया, तुम सबको अपने कबीले को मुखालिफ कर लिया, मुझे तो तमा ही कोई नहीं है, मुझे तो लालच ही कोई नहीं है, मैं तो तुमसे अजर का तलबगार नहीं हूँ। क्यों नहीं? अजर लेना है मैंने, वो ये नहीं कहते अजर नहीं लेना, लेकिन क्या कहते हैं, इन नहीं अजरिया, मेरा अजर, इल्ला मगर, अला पर,
अलल्लज़ी उस ज़ात पर है फतरनी। ये फतरनी का लफ्ज़ यहाँ बड़ी खूबसूरती दे रहा है, अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता अकेले में बैठ के गौर करेंगे कि जिसने मुझे पैदा किया। तो क्या फरमा रहे हैं, अजर वो उसके ज़िम्मा है जिसने मुझे पैदा किया। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते हो। वया कौमिस्तग़फिरू, ए मेरी कौम, ओए रोवो पिटो, वो जो उस्ताद जी फरमा रहे थे, इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार, वाव अलिफ आ गया ना सारे मिलके, अगर होता वाव अलिफ ना होता तो फिर होता सिंगुलर, अब हो गया जमा। सब इस्तिग़फ़ार करो। अब यहाँ गौर करें, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ जितनी अरबी मुझे आ रही है। यहाँ अल्लाह नहीं कहा, यहाँ रब का लफ्ज़ आया। अब इसको आप अरबी सीखना बहुत ज़रूरी है। शेक्सपियर तर्जुमे से नहीं कुछ एंजॉय करेंगे आप, उसको शेक्सपियर को पढ़ना पड़ेगा। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन इंग्लिश में ही आना है समझ में, वो उर्दू में तर्जुमों में नहीं आना। तो इसलिए ये पढ़े। अच्छा, जुमले क्या जोड़े हैं, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, सुम्मा तूबू इलैहि, उसकी तरफ लौट आओ। ये जो जोड़ा है ना, कभी इस्तिग़फ़ार करें फिर अल्लाह के हो जाएं, फिर देखें क्या लुत्फ़ आता है। इस्तिग़फ़ार करें, गुनाहों पे माफ़ी मांगे। तहज्जुद में देखें नहीं आप, जब रोते हैं तो लगता है अल्लाह मेरा ही है बस, तो वो ये है ना, सुम्मा तूबू इलैहि। अच्छा, उधर कहत चल रहा था, तफसीर में बताया उन्होंने, बारिश नहीं हो रही थी, तो फरमाया उनके कॉन्टेक्स्ट में, युरसिलिस समा, वो भेजेगा आसमान से, अलैकुम, तुम पर। अब ये लफ्ज भी बड़ी बहार है, मिद्रारा, सिर्फ स्प्रिंकल नहीं करेगा, ड्रिजल नहीं करेगा, वो जनाब छट्टे, बारिशा, जल थल एक हो जाएगा। ये कह रहे हैं हम अरबी पढ़े ना, इट विल पोर डाउन। शेख तो कहते हैं कि बारिश होगी और जल थल एक हो जाएगा, और तुम कहोगे कि वो साड़ी सुनी गई, साढ़े भाग जाग उठे। और फिर वयजिद, और वो बढ़ाएगा कुम, तुम्हें, कुव्वत में। अब इस पे किताबें लिखी हैं, कौन सी कुव्वत, तो किताबों में बाब बंदे हैं, रूहानी भी, जिस्मानी भी, ज़हनी भी, नफ्सियाती भी। और कुरान चुके वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, कुरान के ज़रिए से हम वो चीज़ नाजिल करते हैं जिसमें शिफा है, मरीज़ ठीक होते हमने देखे हैं कुरान मजीद के पढ़ने से। तो फरमाया तौबा करो, बारिश आएगी, कुव्वत आएगी, इला कुव्वतिकुम। अब ये मुहावरा भी, कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, तुम्हारी कुव्वत पे और तुम्हें स्ट्रेंथन करेगा। वला ततवल्लौ, अब ये देखें बाब, अभी ग्रामर को नहीं छेड़े क्योंकि आज जरा बाल लंबी हो रही है। वला ततवल्लौ मुजरिमीन, और देखो मुजरिमीन ना बनो। अल्लाह के यहाँ तुम क्या कर रहे हो, देखो मैं तुम्हें कैसी बशारतें दे रहा हूँ। कौलू, अब उनकी बारी आई, क्या कहते हैं, नबी अल्लाह से खिताब करें, याहूदू, एहूद, माँ नहीं, जेहताना, तू लाया, बिबैना, कोई खुली निशानी नहीं तू लाया। अभी दो जुमलों के बाद आ रहा है कि ये जो उन्होंने कहा, ये फैक्चुअल बात नहीं कही उन्होंने। अभी आप आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये इनाद की वजह से कहा है उन्होंने, हेट में कहा कि निशानी नहीं लाई। ये कैसे हो सकता है, देखे ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो निशानी लाए वो अब निशानी नहीं है, वो ख़त्म होगी। वो जो उनका स्टाफ था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो निशानियाँ लाए, मुर्दे जिंदा ख़त्म। ये वाहिद मौजज़ा है कुरान मजीद जो आपके हर मुसलमान के घर में पहुँच गया है, जो क़यामत तक के लिए मौजज़ा है। अभी देखो मौजज़ा है कि नहीं मौजज़ा। तो ये मिरेकल ऑफ द मिरेकल्स है, मिरेकल ऑफ द मिरेकल्स, यानी मौजज़ों का मौजज़ा है ये कलाम। जब उठा के देखोगे, मेरे जुनैद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी एक कहानी है, उसको मैं बताता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम, ही वेंट इनटू द कोर्ट ऑफ फिरौन एंड ही डिड सम ट्रिक्स एंड ऑल द मैजिशियंस दे फेल इन प्रोस्ट्रेशन। वो जुनैद कहता है वाओ अमेजिंग, एंड दैट्स इट। ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी वो कहानी के तौर पे सुनता है, दैट्स इट। लेकिन कुरान वो पढ़ता है, मैं कहता हूँ ये देख कुरान में ये लिखा हुआ है, ये मौजज़ा है कि नहीं। वो कहता है ओह इट्स अमेजिंग, ये रहेगा मौजज़ा, ये क़यामत तक रहेगा मौजज़ा, तो ये हमारे पास है। अब हम क्यों महरूम हो इससे, तो फरमाया तुम तो कोई लाए नहीं जाए। वमा नाहनु, और हम नहीं है, बी तारिकी, असल में ये लफ्ज़ था तारिकीन, सुना हो ना, तारिकीन वतन, तो नहीं है हम छोड़ने वाले, बी तारिकी आलिहातिना, हम अपने ठाकुरों को नहीं छोड़ने वाले, हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ने वाले। अनकौलिक, अपॉन योर इंसिस्टेंस, आप कहें और हम छोड़ दें, हम नहीं छोड़ने वाले अपने माबूदों को। वाह, और माँ नहीं, नाहनु हम सब, लका आपके लिए, बिमुमिनीन आप पे हम ईमान नहीं लाने वाले। अच्छा, इन नकूलू
इन नक़ूलु नहीं हम कहते, इल्ला मगर, ये जो आगे लफ्ज़ आ रहा है एतरा, इसका मज़दर, इसका मतलब पकड़ लेना। मतलब कुछ जिन्न होता है ना, वो साया कर दे किसी बंदे से, अंग्रेजी जैसी कहने ही इज़ पोजेस्ड, कि इस ये पोजेस्ड है, इस पर कुछ साया हुआ है। तो वो कहने लगे एतरा का पकड़ लिया है ए हूद अलैहिस्सलाम आपको, बादु आलिहतिना हमारे किसी माबूद ने, बिसू बुराई से, यानी हमारे किसी माबूद ने आप पे झपेटा मार लिया, आपको पोजेस कर दिया, यानी आपको नाउजुबिल्ला कुछ सजा दे दी है, जिसकी वजह से नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला आप ऐसी बैकी बातें कर रहे हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा, अब ये तो उन्होंने चार्ज लगा दिया, अभी निशानी भी कोई नहीं आई और हमारे माबूद ने आपके साथ कुछ इस तरह से किया। अब मैं कहता हूँ आप ज़रा गौर करें, जो अंदाज है और जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जो कलाम का जोर है, कंपोजर देखें ज़रा नबी का। कौला फरमाने लगे, इन्नी उशहिदुल्लाह, आई बियर विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व अशहदू एंड आई बियर विटनेस माई सेल्फ, अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपने आप को बरी करता हूं जो भी तुम लोग शिरक कर रहे हो। ये तो रजिस्टर करो कि मैं तो एक अल्लाह को मानने वाला हूं, मिन दूनी ही, उसके अलावा अल्लाह को तो कर दो ना एक तरफ, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को तो मैं मानने वाला हूँ। पस कीदू, चाल चलो, नी मेरे खिलाफ, फ़कीदूनी, तुम चाल चलो मेरे खिलाफ। अब तुम कह रहे हो ना तुम्हारे माबूद जो है वो बड़े पावरफुल हैं, उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है, उनकी बड़ी ताकत है, और तुम पूरा कबीला हो, मैं अकेला हूं ना, तो तुम ऐसा करो, तुम ये कह भी रहे हो कि उन्होंने मेरे पे कोई जादू किया है, मेरे साथ कोई बुरा किया है, और तुम कह रहे हो मैं कोई निशानी भी नहीं लाया। अब तुम जरा देखो, तुम चाल चलो, और अकेले नहीं, जमीयन, सारे के सारे, सुम्मा फिर ला तुनदिरून, मुझे बिल्कुल भी मोहलत ना दो। आप देखें, ये कोई शख्स कह सकता है? आम ऑर्डिनरी आदमी ये कह ही नहीं सकता। उसके सामने पूरा ट्राइब है, वो अकेली जान है, कोई आम ऑर्डिनरी है उसको तो मार दें लोग। तो वो नबी अल्लाह है, वो आम शख्सियत नहीं है। वो कह रहे हैं तुम और तुम्हारे माबूद, उनकी तो कलई खुलने लगी है। ये जो तुम कह रहे हो ना उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है, वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्नी, बेशक मैं, तवक्कलतु, मैंने तवक्कुल किया। तवक्कलता होता तो तूने तवक्कुल किया, तो तवक्कलतु, तू आ जाए तो मैंने तवक्कल किया, अल्लाही, अल्लाह पर, रब्बी, जो मेरा रब है। और फिर साथ उनको भी कह रहे हैं वह रब्बिकुम, और तुम्हारा भी रब है। अब ये देखिए आगे जुमला, अनीफ भाई जरा जुमले पे गौर करना, मा मिन दाब्बतिन, नहीं है कोई भी दाब्बा, जानदार, इल्ला मगर, हुआ वो आखिजुम बिनासियतिहा, नासिया कहते हैं ये फॉरलॉक को, ये होता है लिटरेचर। इन बुलूग दिस इज कॉल्ड किनाया। तो वो कह रहे हैं कि यहां से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर शख्स को यहां से पकड़ा हुआ है। देखें, है ना कलाम मोजज़ा, अगर यहां से कोई किसी को पकड़ ले तो वो तो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, वो तो उसको मैनूवर कर सकता है, वो उसको जहां से भी चला के इधर उधर जहां मर्जी ले जाएगा। कह रहे हैं अल्लाह की ताकत ये है कि तुम सारे जो ना बढ़िया है काम, यू आर एंटायरली हेल्पलेस क्रीचर, यू कैन नॉट डू एनी हार्म टू मी, कैन नॉट, कैन नेवर बी। इन्ना, बेशक, रब्बी, मेरा रब, अला सिरातिम मुस्तकीम, बिल्कुल सीधे रास्ते पर है मेरा रब। फ़इन तवल्लो, पस अगर तुम मुंह मोड़ लो, फ़कत अबलगतुकुम, तो मैंने इबलाग, मैंने तुमको पहुंचा दिया है, मा उरसिलतु बिही, जो भी मुझे भेजा गया, मेरी मैसेंजरशिप में जो भी अल्लाह ने मुझे दिया, इलैकुम, मैंने तो पैगाम पहुंचा दिया। वयस्तखलिफु, अब वो इस्तिखलाफ का मतलब ये होता है कि अब अल्लाह ताला दूसरी जनरेशन को लेके आएगा, अब जानशीन बनाएगा। अब अल्लाह ताला क्या करेंगे, रब्बी, मेरा रब जो है अब लाएगा कौमन, कौम, गैरकुम, तुम्हारे अलावा कोई और कौम लेके आएगा। तुम नाफरमान हो, तुम्हें सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा, अनदर नेशन विल कम, वाह, और ला नहीं तदुर्रूनहु, तुम जरर नहीं पहुंचा सकते हु, किसको, अल्लाह को, शैया, कुछ भी। पता चल रहा है ना, वो कह रहे हैं कोई निशानी नहीं लाए, तो कितनी बड़ी निशानी है उनका कैरेक्टर, उनका कंपोजर, वो अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं। और बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेम स्टोरी है ना जो नबियों की चली आ रही है, नबियों की स्टोरी, और बार बार आती है ना हर नबी की स्टोरी। लेकिन एक अजीब सवाल था जो पढ़ने से ही हमें तो पता चलता है, हम तो जाहिल हैं, हजरत यूसुफ की कहानी दोबारा रिपीट नहीं हुई। वजह, यह अच्छा सवाल था
कि सारे नबियों की कहानी, हज़रत मूसा का जिक्र 90 दफ़ा है, हज़रत नूह का 25 दफ़ा है, तो हज़रत यूसुफ की स्टोरी एक दफ़ा आई है और उसको कहा है आसानुल कसस। तो जो अल्लाह वाले हैं उन्होंने लिखा, उसकी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्टोरी बाकी नबियों के साथ ज़्यादा मैच होती थी, हज़रत यूसुफ के साथ भी होती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितना बाकी नबियों का जिक्र आया, क्योंकि हज़रत यूसुफ की वाइड स्टोरी है जिसकी हैप्पी एंडिंग हुई है, कुरान में जिसकी हैप्पी एंडिंग हुई है ना। तो बाकियों पे तो अज़ाब आए हैं। तो हर बात में मैं कहता हूँ इस कलाम के क्या कहने, माज़ा जबल कलाम। तो फरमाया कि तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, हर चीज़ पर निगरान है मेरा रब।